हेलो दोस्त, क्या हाल है दोस्तों। 2026 में 25,000 का जो सेगमेंट है, इसमें स्मार्टफोन्स का गेम काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो चुका है दोस्तों। इस सेगमेंट में फ्लैगशिप लाइक परफॉर्मेंस एंड अच्छा कैमरा भी मिल जाता है, इसलिए इस वीडियो में आप देखोगे बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 25,000। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ऑनेस्ट कंपैरिजन के साथ ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, ताकि आप 25,000 के बजट में बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर सको। मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखना, और जो भी स्मार्टफोन पसंद आए उसका डायरेक्ट परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ मैंने फ़ोन को नंबर वाइज रैंक नहीं करने वाला, क्योंकि हर यूज़र का यूज़ केस अलग होता है, इसलिए मैं सिंपली बोलूँगा अगर आपका यूज़ केस ये है तो आप ये फ़ोन लो। हमारे जो पहले टाइप के यूज़र होते हैं वो फ़ोन में सबसे ज़्यादा गेमिंग करते हैं या फिर हैवी टास्क करते हैं। अगर आपका प्रायोरिटी गेमिंग है तो पोको X7 Pro 5G अंडर 25,000 का परफॉर्मेंस किंग है। परफॉर्मेंस इस प्राइस में टॉप लेवल है, गेम स्मूथ चलती है, लैग का इशू नहीं मिलता। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर है, जो कि अराउंड 2 मिलियन का Antutu स्कोर देता है। BGMI में 120 FPS अनलॉक मिलता है। हाई एंड गेम्स लाइक जेंशिन इम्पैक्ट भी 60 FPS पर इजीली खेल सकते हैं। 12GB LPDDR5X रैम एंड 256GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलता है, जिससे फ़ोन और फास्ट फील होता है। 6550 mAh का बैटरी एंड 90 वोट का टर्बो चार्जर मिलता है। बड़ी बैटरी के कारण 5 घंटे का कंटिन्यू गेमिंग कर सकते हैं। 1.5K OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ बहुत स्मूथ फील होता है। 3200 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है और 1400 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाता है। 1920 हर्ट्ज का PWM डिमिंग मिलता है, जिससे आप ज़्यादा देर तक गेमिंग कर सकते हैं। डॉल्बी विजन HDR10 एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। IP रेटिंग की बात करें तो इसमें IP66, 68, 69 फ्लैगशिप लेवल प्रोटेक्शन मिलता है। प्राइमरी सेंसर 15 मेगापिक्सल सोनी LYT 600 विद EIS एंड OIS मिलता है, जो एवरेज फोटो निकालता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिससे एवरेज फोटो मिलेगा। 3 मेजर एंड्रॉयड अपडेट एंड्रॉयड 18 तक मिलेगा एंड 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। ये फ़ोन आपको 24,000 में 12GB 256GB वेरिएंट मिल जाएगा। अब कुछ यूज़र होते हैं जिनको गेमिंग से ज़्यादा कैमरा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैमरा मेन प्रायोरिटी है, फ़ोटोज़ क्लियर होनी चाहिए, वीडियोज़ स्टेबल होनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए 2 स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है। पहला है Realme 14 Pro Plus 5G। इस फ़ोन का कैमरा स्पेशली फ़ोटोज़ और जूम के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स या व्लॉगिंग करते हो तो ये फ़ोन सूट करेगा। इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल सोनी IMX896 OIS कैमरा मिलता है और 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा विद OIS के साथ 3x का ऑप्टिकल जूम मिलता है एंड 120x सुपर जूम मिलता है। 8 मेगापिक्सल 112 डिग्री अल्ट्रा वाइड कैमरा है। कैमरा से आपको बूस्टेड कलर मिलता है। बैक में ट्रिपल फ्लैश भी मिलता है, जो नाइट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। फ्रंट से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 BGMI में 120 FPS गेमिंग करा सकता है। कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है। 6000 mAh की बैटरी एंड 80 वोट का चार्जर मिलता है। 1.5K क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। 1200 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है। 8340 हर्ट्ज का हाई फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग मिलता है, जिससे आपको लॉन्ग सेशन में आई में प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्प्ले में एक गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। IP66, 68, 69 फ्लैगशिप लेवल प्रोटेक्शन मिलता है। 3 मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स अप टू एंड्रॉयड 18 तक मिलेगा एंड 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। इसका 8GB 256GB वेरिएंट 25,000 में मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है नथिंग फ़ोन 3A। इसका कैमरा नेचुरल फ़ोटोज़ देता है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी स्टेबल रहती है। साथ में क्लीन UI मिलता है, कोई एड्स नहीं। कैमरा प्लस अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो ये फ़ोन बेस्ट है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS एंड EIS मिलता है। 50 मेगापिक्सल का ही टेलीस्कोप कैमरा विद EIS एंड 2x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। ये फ़ोन नेचुरल फ़ोटोज़ निकालता है। 30x का अल्ट्रा जूम, 8 मेगापिक्सल का 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा मिलता है।
जिससे आप अच्छा खासा सेल्फी ले सकते हो। 6.77 इंच का फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 120 हर्ट्ज अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। 3000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। 1300 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। 5000 mAh का बैटरी 2026 के हिसाब से बहुत कम है, तो यहाँ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये फ़ोन अराउंड 7 to 8 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम नॉर्मल यूज़ पर दे सकता है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इसमें 50 वॉट का चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। IP64 वाटर रेजिस्टेंस है, जो कि एवरेज ही है। इस फ़ोन का सबसे यूनिक ग्लिफ इंटरफेस मिलता है, जो कि नोटिफिकेशन या कॉल में अलग फील देता है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 एंड लाइट UI के कारण फ़ोन स्मूथ फील होता है। बस ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। इसका 8GB 128GB वेरिएंट 25,000 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें दिन भर फ़ोन का काम होता है और बार बार फ़ोन चार्ज करना पसंद नहीं। अगर आपकी प्रायोरिटी बैटरी है तो Vivo T4 5G बेस्ट फिट है। इसमें बड़ी बैटरी मिलती है जो इजीली 1.5 से 2 दिन चल जाती है। हैवी यूज़र के लिए ये फ़ोन काफ़ी रिलायबल है। इस फ़ोन का मेन USP 7300 mAh बैटरी है। इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बैटरी वाला फ़ोन यही है। 90 वॉट का फास्ट चार्जर फ़ोन को 1 घंटा 10 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर आपको लैग फील नहीं होने देगा। फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले एंड 5000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। वहीं 1300 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड भी मिलता है। 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 OIS कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा मिलता है। 4K 30 FPS का डिकोडिंग हो जाता है। 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा ठीक ठाक फोटोज ले सकता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें IP65 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है और ये फ़ोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी है। 2 मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स एंड्रॉयड 17 तक मिलेगा एंड 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। इसका 8GB 256GB वेरिएंट 25,000 में मिलेगा। और कुछ लोग होते हैं जिनको एक बैलेंस फ़ोन चाहिए, ना सिर्फ गेमिंग ना सिर्फ कैमरा, बस एक बैलेंस फ़ोन। उन लोगों के लिए OnePlus Nord CE5 5G एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। क्लीन सॉफ्टवेयर, स्टेबल परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म स्मूथ एक्सपीरियंस। अगर आप टेंशन फ्री फ़ोन चाहते हो तो ये फ़ोन सेफ चॉइस है। MediaTek Dimensity 8350 Apex फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। 1.4 मिलियन Antutu स्कोर के साथ ये फ़ोन गेमिंग के लिए भी बेस्ट है। BGMI में 120 FPS कॉन्स्टेंट दे सकता है। 12GB LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है, जो कि पोको X7 Pro से कम है, इसलिए ये फ़ोन बैलेंस की कैटेगरी में है। 7100 mAh की बड़ी बैटरी के कारण गेमिंग नॉन स्टॉप कर सकते हो एंड 80 वोट का सुपर बुक फ़ोन को बहुत फास्ट चार्ज करता है। बाईपास चार्जिंग गेमिंग के टाइम बहुत यूज़फुल है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन विद HDR10 का सपोर्ट, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 1300 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड के साथ आता है। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 600 विद OIS ठीक ठाक फोटोज निकाल देता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है। 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। IP रेटिंग की बात करें तो इसमें IP65 की रेटिंग मिलती है, जो कि ठीक ठाक है। 4 मेजर एंड्रॉयड अपडेट अप टू एंड्रॉयड 19 तक सेगमेंट का बेस्ट है। 6 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट इसको फ्यूचर प्रूफ बनाता है। इसका 8GB 128GB वेरिएंट 25,000 में मिल जाएगा। मेरा ओपिनियन, अगर आप गेमिंग करते हो तो पोको X7 Pro 5G अंडर 25,000 का किंग है। और अगर आपको कैमरा प्रायोरिटी चाहिए फ़ोटोज़ और वीडियोस के लिए तो Realme 14 Pro Plus 5G या फिर नथिंग फ़ोन 3A। लेकिन अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए जो दिन भर टेंशन फ्री चले तो Vivo T4 5G ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक बैलेंस फ़ोन ढूंढ रहे हो जिसमें सब कुछ बैलेंस मिले तो OnePlus Nord CE 5G देख सकते हो। जो भी फ़ोन आपको पसंद आए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना